मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मेरे दांत खट्टे हो गए। अगर कोई बच्चा कन्विंस कर रहा है कि मेरे को गेमिंग में जाना है, पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए कि उसको अपना 12th करना है। किसी की हेल्प करो तो वो फिर दिल से दुआ देता है। फिर आपके 4 मिलियन सब्सक्राइबर एक तरफ और वो इंसान की दुआ एक तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट। एंड आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अंतर्यामी ऋषभ वर्मा। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आके? ठीक ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है। आंसर जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, so, 573k फॉलोअर्स हैं आपके फेसबुक के पेज पे। ओके, 573 के हैं। अरे ये तो मेरे को भी नहीं पता था। 442k है इंस्टाग्राम पे। हाँ। 4.3 मिलियन यूट्यूब चैनल पे हैं। हाँ। 7.8 लाख आपके व्लॉग चैनल पे हैं। 7.8 लाख मेरे रोस्टिंग चैनल पे हैं। 3.24 व्लॉग्स हैं। हाँ। बहुत सारे मीटअप्स हुए हैं। हाँ। इवेंट्स हुए हैं। हाँ। बीजीएमआई के आप पार्टनर हो। हाँ जी। इतना सब कुछ आपने किया है। फेसबुक पार्टनर भी हूँ मैं। फेसबुक पार्टनर भी है। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसे अपने ड्रीम्स में कि एक दिन आपको इस यहाँ आने का podcast में- मौका मिला? अरे यार, हाँ सोचा तो था, क्योंकि पॉडकास्ट आपने शुरू किए, सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे को पता था एक बार मेरा भी पॉडकास्ट आएगा इनके चैनल पे, क्योंकि इन्होंने जब चैनल शुरू किया तो बात करके ही शुरू किया था कि हाँ करना I चाहिए। think it's been 3 years that मैं ऋषभ को जानती हूँ। हाँ। And apart from being a friend, he is a very 3 good. years 21 days and 48 hours। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया सबका। So he is a very good mentor. Although ये फोन उठाते नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है। बट ही इज अ वेरी गुड पर्सन। शुक्रिया। एंड मुझे कोई भी कभी भी मेरे को प्रॉब्लम हुई है अबाउट ब्लॉगिंग या अबाउट कंटेंट, सो उन्होंने हमेशा हेल्प की है। शुक्रिया। सो आप पहले बताओ तारीफ। गेमिंग क्यों, क्या कैसा रहा आपकी जर्नी अभी तक? क्यों गेम स्टार्ट करी? आपकी पूरी जर्नी कैसी रही? गेमिंग क्यों? ये गेमिंग क्यों कैसा क्वेश्चन है? गेमिंग क्यों? गेमिंग करियर ही क्यों? देखो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं 12th के बाद, बट आपने गेमिंग क्यों चूज की स्पेसिफिकली? एक्चुअली इट्स लाइक कि सिर्फ गेमिंग नहीं है मेरा करियर, क्योंकि हम बहुत ही वर्सेटाइल हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि व्लॉग्स में भी हैं और वीडियोस में भी और हैं, आजकल मिनी व्लॉग्स में भी हैं। तो हम खुद को ऐसा गेमर नहीं बोलते हैं, क्योंकि गेमर फिर वो गेम्स खेल रहे हैं या तो कॉम्पी खेल रहे हैं या फिर प्रॉपरली गेम स्ट्रीम डेली। पर अभी स्ट्रीम पे भी थोड़ा हम इरेगुलर हो गए, क्योंकि हमें दूसरे कंटेंट में फोकस करना है। तो हम गेमर कम है, थोड़ा कंटेंट क्रिएटर ज्यादा है। और गेमिंग क्यों? अब वही है, भगवान रास्ता दिखाता गया, हम चलते चले गए और मेरे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स गेमिंग से आए हैं। लोगों को मेरी गेमिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। बचपन से ही गेमिंग में मन था थोड़ा, वो हिंदी में बोलते, शुद्ध हिंदी में रुचि थी और गेम्स खेलते थे। स्कूल के बंक्स मार के गेम्स खेलते थे। गेमिंग जो वो होते गेम पार्लर होते हैं, उनको खुलवाते भी हम ही थे, बंद भी हम ही करवाते थे। इतना ज्यादा बचपन में वो था, मतलब इतना ज्यादा एडिक्टिव थे हम। टेकन 3 हो गया या GTA हो गया, उस समय गैंगजी करके गेम होता था, और ब्रांड लारा 2, 007, स्मैकडाउन पेन, ऐसे बहुत सारे गेम्स उस समय हम लोग खेलते थे। पूरा दिन खेलते रहते थे ऐसे स्ट्रीकी। तो शुरू से ही बचपन से था, पता नहीं था कि गेमर बन जाएंगे। तब तो एक्चुअली एक्सप्लोजर भी नहीं था इंडिया में कि गेमिंग का ऐसा कुछ है। फिर धीरे धीरे YT आया, YT में रोस्टिंग वीडियोस बनाई। फिर आया अपना BGMI, PUBG उस टाइम पे, BGMI, फिर वो खेलना शुरू किया, उसकी वीडियोस बनाई, चली, और फिर और बनाई तो और चली, फिर स्ट्रीम करी, वो भी चली। तो बस चलते चलते यहाँ तक आ गए। अभी मेन चैनल से ज्यादा मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइबर है। मेरा सेकंड चैनल है, लोग इसको मेन समझते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे गेमिंग फील्ड में आ गया। अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, जैसे कभी भी कुछ भी होता है इंडिया में या फिर आसपास में, आई हैव ऑलवेज लुकिंग कि आप चैरिटी में बहुत ज्यादा हो। बीच में आपका एक पूरा सीरीज थी कि आपने जाकर आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो। सो इज दिस ऑल पार्ट ऑफ व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, कि मेरे को फेमस होकर ये सब कुछ करना है, या फिर ये आपका बाय बर्थ नेचर है कि हाँ चैरिटी या हेल्पिंग पीपल इट इज माय ओन विल, कि मुझे अपने लिए करना है? तो एक्चुअली इसका जो चैरिटी वर्क हम लोग करते थे, अभी भी करते हैं। अब हम लोग थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे कि अभी आप नीड ऑफिशियल में देखोगे तो हम लोग अंध विद्यालय में गए थे। उस स्कूल में हम लोग बेड्स लगवा कर आए हैं, बच्चों को बुक्स दी है, काफ़ी चीज़ें करी है। अब हम लोग ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। पहले हम लोग इंडिविजुअल करते थे। ये आया कहाँ से? आया ऐसे गाइस, देखो इसका ट्रुथ बहुत फनी सा है कि जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया
और उस समय तो हम जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जॉब मिल जाए 10-15 हज़ार की। लेकिन जब हम यूट्यूब चैनल बनाया और फिर उससे अर्निंग होनी शुरू हुई तो हमारा एकदम माइंड फट गया कि यार इससे तो काफ़ी पैसे आ रहे हैं, एक्चुअली काफ़ी पैसे आ जाते हैं ब्रांड प्रमोशन से, और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा होता है। तो फिर ऐसा उस समय फील आया कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी इस चीज़ का मैंने घर भी ले लिया, और गाड़ी घोड़े का मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है कि गाड़ी लेनी है, ले लेंगे शायद जल्दी ले लेंगे। तो गाड़ी वाड़ी और कुछ शौक है नहीं मेरे को, फोन्स के शौक थे वो भी मैंने ले लिए। तो वो इतना ज्यादा अर्निंग आ रहा था, और मैं ऐसा इंसान हूँ, और मेरे घर में एक्चुअली सभी भी है, पापा भी ऐसे ही है कि हम लोग सेविंग्स पे बिलीव कम करते हैं। तो पैसा आने लगा। फिर जब हमने पहली बार किया था एक हम लोग गए थे अनाथ आश्रम, पहली बार किया था हमने, जो ऑन कैमरा पहली बार किया था। तो फिर वहां पे वो एक्चुअली पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग ने, जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व थे। उसमें बच्चे 20-25-30 बच्चे थे। नहीं तो हम लोग इंडिविजुअल जाते थे, किसी को खाना खिला दिया, किसी की हेल्प कर दी, ऐसा। वहां पे बच्चे थे इतने सारे, और फिर उस वीडियो से कुछ ऐसा हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। तो उधर से एक ऐसा वो आया कि हाँ क्लिक हो गया। नहीं वो आपने सलमान भाई जिंदाबाद उनकी किक मूवी देखी होगी, वहां से किक मिल गया कि हाँ यार, अगर आपका कभी माइंड खराब हो या ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में दिक्कत चल रही हो, अगर आप किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प कर दोगे, तो उसमें मेरा एक फायदा ये है कि जैसे मेरा माइंड खराब होता है बहुत ज्यादा, और हम होते हैं लाइव 3-4 घंटे के लिए यूट्यूब पे, तो हम माइंड खराब होके, मेरा एकदम माइंड खराब है, डिस्टर्ब है और एकदम ऐसा है, और फिर उस समय स्ट्रीम करेंगे लोगों को नहीं पसंद आएगी। तो उससे पहले, स्ट्रीम से पहले अगर आप जाओ, किसी की हेल्प कर दो, किसी से 2 मिनट बात कर लो खुशी खुशी, तो आपका माइंड वो आप चीजें भूल जाते हो, और फिर जो आपको 3-4 घंटे की लाइव स्ट्रीम करनी है वो बहुत खुशी खुशी जाती है। तो उसमें मेरा भी फायदा था। तो ये सब करो, और मतलब उसमें मेरे को भी खुशी मिलती थी। आप भी करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, नहीं किया होगा तो करके देख लेना। तो वो मतलब उसका प्रैक्टिकल रीजन ये है कि मेरे पास पैसा ज्यादा आने लगा। दिक्कत हो गई, पैसा ज्यादा आने लगा, तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, संभल नहीं रहा था। तो किसी को दे दो जिसको जरूरत है। और फिर वो यार पैसा ज्यादा आ रहा है, अब सबको पता है जिसको जरूरत है कहाँ आना है। ना गाइस, अब कम हो गया गेम, अभी फिर से आ गया तो फिर से आता है। तो उस समय ऐसा था कि पैसा आ रहा है, ठीक है, फेम आ रहा है, लेकिन जो होता है ना, लोग दिल से दुआ कर देते हैं। और वही वो वाला है कि लोग याद रखे कि कोई है अंतर्यामी, कोई है ऐसी नेट फैमिली, अंतर्यामी फैमिली। तो जब किसी की हेल्प करो तो वो फिर दिल से दुआ देता है। फिर आपके 4 मिलियन सब्सक्राइबर एक तरफ और वो इंसान की दुआ एक तरफ, तब से करने लग गए, और फिर अभी भी करते ही रहते हैं। अब क्या ही बताएं, ज्यादा वीडियोस डालेंगे तो लोग बोलेंगे सलाह वीडियो के लिए करता है। बचपन से हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। जैसे मुझे बचपन से एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना था, या मूवीज के लिए कुछ करना था। क्या बचपन से था कि बड़े होकर गेमिंग में ही जाना है? कोई ऐसा माइंडसेट था, कोई थॉट प्रोसेस था कि बड़े होकर इस इंडस्ट्री में जाना है, या क्या? और क्या क्या चैलेंजेस फेस करे व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ गेमर? तो बचपन से ऐसा था, बचपन में तो एक्चुअली पता भी नहीं था कि गेमर कोई प्रोफेशन होता है। अगर पता होता तो पक्का हाँ गेमर बनना है, पर पता ही नहीं था गेमर कोई प्रोफेशन होता है। बचपन में हम पहले, मेरे पापा का सपना था कि मैं चेस प्लेयर बनूं, ठीक है, और मेरा कोई सपना नहीं था, मेरा सपना था घर लेना। हाँ, तो पापा का सपना था मैं चेस प्लेयर बनूं। मम्मी का सपना था थोड़ा एकदम मतलब उसके ऑपोजिट। मम्मी चाहती थी मैं उस समय डांस एकेडमीज में डांस भी सीखता था और सिखाता भी था। मम्मी चाहती थी मैं टीवी पर आऊं और कोई अच्छे कंपटीशन में जाऊं, इन शॉर्ट डांसर बनूं, कोरियोग्राफर बनूं। उनका ये सपना था। और मम्मी पापा एकदम ऑपोजिट सपना है। दोनों को मैं लेकर चलता था, चेस प्रैक्टिस भी करता था, डांस एकेडमी में डांस प्रैक्टिस भी करता था, और दोनों चीजें साथ साथ कर रहा था। और जब भी मेरे को ऐसा कुछ नीड होता था तो मैं कभी किसी स्कूल में डांस सिखा देता था, कभी किसी स्कूल में चेस सिखा देता था, थोड़ा खर्चा वर्चा चल जाता था। फिर उसके बाद गेमर कैसे बन गया, एक टाइम पे ऐसा हो गया कि चेस में लाइक एक जगह स्टॉप आ गया कि अब इसके आगे अगर तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में तो तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छा खासा मनी। और उस समय मेरे पास, वही मैं बोला कि खर्चा चल जाता था, इतना थोड़ी आता था कि इन्वेस्ट कर ले और कुछ अच्छा कोर्स कर ले। और सेम एज डांस में, कानपुर है ये, आपको पता है कानपुर में तो क्या ही सीन है।
कानपुर अच्छा है पर फैसिलिटीज के उससे दिल्ली मुंबई आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हो या फिर डांस सिंगिंग या कुछ भी, तो आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो उतना वो नहीं था। डांस वहां से मेरा स्टॉप हो गया कि कानपुर में अब नहीं है, अब मेरे को जाना है दिल्ली या मुंबई, वहां ट्रेनिंग लेनी है और कुछ अच्छा करना है, जिसके लिए फिर वही फाइनेंस का इशू। और चेस में भी यही सीन हो गया कि कोचिंग लेनी है किसी अच्छे कोच से और फिर आगे बढ़ना है। दोनों फाइनेंस की वजह से स्टॉप हो गए। फिर उसके बाद आया वाईटी, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब कर भी रहे थे एक्चुअली, उस समय सिलाई की जॉब कर रहे थे। फिर मेरा एक दोस्त था राठौर, हम दोनों ने डिस्कस किया कि यार यूट्यूब पे कुछ करते हैं। उस समय यूट्यूब बहुत देख रहे थे क्योंकि जियो नया नया आया था और फ्री में डेटा दे रहा था कि भाई देखो। तो हम राठौर यूट्यूब बहुत देख रहे थे लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पाते थे कि भाई करते हैं, हम लोग भी है फनी यार, हम लोग भी हंसा सकते हैं, या हम लोग ऐसे हैं जो वीडियोस बना सकते हैं, चलेंगी। एक दिन हम लोग ऐसा हुआ मैन टू मैन बैठे और बोला कि यार ऐसा है मेरे मन में। उसने बोला, फिर मैंने हाँ मेरे मन में भी है। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, जो मेरा थोड़ा बहुत खर्चा जहाँ से आ रहा था वो भी जॉब छोड़ दी और यूट्यूब पे 1 साल टाइम दिया पूरा। हम दोनों ने मिलके वाइन्स बनाई, फनी वीडियोस बनाई, जो दोस्त यार थे देखते थे। 1-2 वीडियो थोड़ी बहुत गई थी 5-10 हजार व्यूज, पर इतना ज्यादा नेम फेम नहीं मिला। जब तक आप यूट्यूब पे पहचान नहीं बना लोगे तब तक बेकार है। तो फिर वो चला नहीं। हम लोग काफी, अब उस समय वही सीन आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आगे आपको वीडियो में कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, सब चीजें चाहिए, एडिटिंग दुनियादारी। तो वो भी फिर हम दोनों ने फिर क्या डिस्कस किया, राठौर ने बोला कि नहीं हो पा रहा है भाई। राठौर अपने जॉब में निकला और मैंने सोचा कि मैं पार्ट टाइम करता रहूंगा, मैं कैरी ऑन करूंगा इस चैनल को। दैट्स व्हाई मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है अंतर्यामी आरबी, राठौर एंड बॉबी। ठीक है, तो मैंने कहा मैं कैरी ऑन करता हूँ, वो एकदम लीव कर गया। तो फिर मैंने रोस्टिंग वीडियोस डालनी शुरू की, पार्ट टाइम ही डालनी शुरू की। और ये बात ध्यान से सुन लेना कि सब पार्ट टाइम ही करना अगर स्टार्ट कर रहे हो तो फिर धीरे धीरे एक वीडियो पे मेरे 50,000 व्यूज आ गए। सैंडी साहब मैंने रोस्ट किया था, उधर से थोड़ा मोटिवेशन आ गया, क्योंकि 50 के 50,000 अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पे 50,000 व्यूज मतलब इतना बड़ा चीज नहीं है, पर 50,000 लोग सोचोगे कि 50,000 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, तो मैं खुश उस समय पगला गया थोड़ा। फिर उसके बाद मैंने 2-3 वीडियो डाली, वो इतनी नहीं चली। फिर एक और वीडियो चली, उस पर मेरे 3.5 लाख व्यूज आ गए। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो रहा है, धीरे धीरे ही हो रहा है। फिर रोस्टिंग चल रहा है पार्ट टाइम, तब भी मेरा पार्ट टाइम ही था। और जो मैं मेन मेरा वो था प्रोफेशन, वो मैं क्या बताऊं, वो मैं नहीं बताऊंगा, छोड़िए। तो पार्ट टाइम ही कर रहा था। फिर मैंने ऐसी रोस्टिंग वीडियो बनानी शुरू की, सब पे 50 के 60 के आने लग गए व्यूज, 50,000 60,000 आने लग गए व्यूज। फिर मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाई थी, अनूप जलोटा एंड जसलीन कौर थी बिग बॉस में, जब दोनों का कुछ तो हुआ था ऐसा कंट्रोवर्शियल। तो उस पे एक रोस्ट वीडियो बनाई थी, बिग बॉस रोस्ट करके, और वो वीडियो मेरी 5 मिलियन गई थी, आई गेस 5-6 मिलियन। तो उससे बूस्ट मिला, मैं उससे बूस्ट, आप खुद सोचिए 5-6 मिलियन कोई वीडियो जाएगी तो कितना बूस्ट मिलेगा। फिर उससे बूस्ट मिला, फिर वीडियो पे मेरे 3-4 लाख व्यूज आने लग गए, हर वीडियो पे आने लग गए। फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाई, दीपक कलान एंड राखी सावंत रोस्ट किया था, उसमें मेरे 1.5 या 2 दिन में 5-6 मिलियन हो गए। तो उससे मेरा चैनल एकदम कि हाँ लोग जानने लग गए अंतर्यामी एक रोस्टर है, लोग पसंद करने लग गए, इंस्टा पे आने लग गए, फेस रिवील मांगने लग गए, इंटरव्यूज के लिए लोग अप्रोच करने लग गए। मैंने अच्छा ये भी है, तब स्पॉन्सर भी आने लग गए। ये भी एक तरीका है। ये भी एक तरीका है, पर वो रिस्की था थोड़ा। स्ट्राइक और वो सब चीजें हो जाती थी, क्लेम्स, स्ट्राइक, गाइडलाइंस, बहुत सारी चीजें होती थी, येलो डॉलर। तो मैंने रोस्टिंग से, मैं लॉन्ग टर्म नहीं है रोस्टिंग, मेरे को बैकअप प्लान एक सोचना पड़ेगा। तो मैंने बैकअप प्लान गेमिंग सोचा था, कि गेमिंग चैनल बनाते हैं, बैकअप में रहेगा। ये गेमिंग चैनल पे कोई इशू नहीं होता है, ना आपको कोई क्लेम आता है, ना आपको कोई कॉपीराइट आता है, आप कर सकते हो आप। हाँ, तो मैंने बैकअप के लिए गेमिंग बनाया। और धीरे धीरे गेमिंग का मेरा रोस्टिंग छूट गया और गेमिंग फुल टाइम हो गया। ये मेरे को खुद नहीं पता चला, आई गेस लोगों ने ही करवाया, लोगों ने। I think मुझे याद है जब मैंने ऋषभ की पहली वीडियो देखी थी, वो अंजलि वाली थी। अंजलि। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स या जो फैंस हैं, वो सबको वही पता है कि वो हेडशॉट वाला, वो वहीं से ही ज्यादा आई थिंक फेमस होना शुरू हुआ। एक्चुअली जो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी वो अंजलि वाली नहीं थी, वो वीडियो वायरल हुई थी मेरी एक हैकर वाली। एक हैकर था जिसने मेरे को जॉर्ज पुल पे मारा था, फिनिश किया था बीजेएमआई में। तो वो वीडियो मेरी गई थी 2-3 मिलियन। और उस वीडियो में क्या था, लोगों ने क्यों पसंद की थी, क्योंकि मैंने फनी वॉइस ओवर किया था। लेकिन मैंने वही चीज बोली, यूट्यूब पे आप व्यूज ले आओगे 2-3 मिलियन एक बार, लेकिन जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी तब तक आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपकी हर वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे।
तो उसमें लोगों ने बोला फनी है, अरे वाह मजा आ गया ये वो, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं पूछा ये अंतर्यामी है कौन, ये कौन बंदा इतनी फनी वीडियो बना रहा है, सबने पसंद किया और छोड़ दिया, उससे पहचान नहीं बनी। फिर जब अंजलि वाली वायरल हुई उससे मेरी पहचान बनी, जब सारे स्ट्रीमर ने उस पर रिएक्ट किया, काफी ज्यादा वो वायरल हुई, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में हुई थी, हर जगह लोग जा रहे हैं बोल रहे हैं अंजलि अंजलि। अंजलि वाला बंदा जिसने वॉइस ओवर किया है वो लड़कियों को भी बहुत पसंद आई थी, लड़कों को भी बहुत पसंद, उससे मेरी पहचान बन गई थी कि ये स्क्रिप्टेड था ये वाला जो पूरी मैच हुआ वीडियो था, थी, या फिर ये बस प्रॉम्प्ट था कि ऐसा कुछ बना के देखते हैं कि जो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये स्क्रिप्टेड नहीं था, हम लोग मैच खेल रहे थे, वाडू, उस समय वाडू एक मेरा दोस्त था, वो बंदा था, वो हम लोग मैच खेल रहे थे, शायद वो लाइव था तभी, और मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड करता था, तो हम लोग मैच खेल रहे थे, फिर वो हैकर आया एक, उसने मारे हेडशॉट पे हेडशॉट मारे, एंड फिर हम लोग समझ गए थे कि ये हैकर है। फिर जब मैच खत्म हुआ मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, उसका नाम था अंजलि, और उसकी प्रोफाइल पे फोटो भी लगी थी। फिर मेरा दिमाग पूरा, फिर वो कानपुर वाला जो वो है ना फनी पार्ट, वो फनी कनपुरिया टाइप, वो वाला मेरा दिमाग चला कि इसको हम लोग एक तरीका तो ये है कि बता सकते हैं यार इतने हैकर क्यों आ रहे हैं, हमें दिक्कत है, हम खेल नहीं पा रहे, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ती वाला दिखा सकते हैं। तो फिर उसको मैंने थोड़ा एडिट किया और खुद की कानपुर वाली बकैती करी, और फिर वो लोगों को बहुत पसंद आई। इनफैक्ट जो अंजलि की आईडी थी उस रियल अंजलि ने अभी डीएम किया इंस्टा पे कि ये वीडियो हटा दो, तो मैंने वो वीडियो हटा दी यूट्यूब पे, पर वो वीडियो कई और चैनल्स ने डाली हुई थी, तो फिर उसका एक हफ्ते बाद फिर मैसेज आया, अच्छा ऐसा करो आप भी पब्लिक कर दो। अच्छा। मैंने प्राइवेट कर दी थी, तो मैंने उससे बोला कि देखो आपने बोला मैं हटा दी, अब दोबारा बोल रहे हो पब्लिक करनी, अब फिर से आप बोलो प्राइवेट, तो मैं नहीं करूंगा, अभी आप सोच लो। तो उन्होंने बोला नहीं कर दो, वैसे ही पड़ी हुई है हर जगह, तो मैंने कर दी। फिर यही है, अंजलि से पहचान बन गई थी मेरी कि यहाँ ये अंतर्यामी अंजलि वाला अंतर्यामी ये पहचान बनी थी मेरी। ओके, सो जब घर पे पता चला, फैमिली में पता चला, तो कैसे रिएक्ट हुआ? कि क्योंकि हर पे जैसे अंकल आंटी का यही सपना था ना कि या तो चेस प्लेयर बन जाओ या फिर डांसिंग में कुछ कर लो, सडनली दोनों तरफ ना जाके नया ही रास्ता है यूट्यूब का, रोस्टिंग हो रही है, गेमिंग हो रही है, पूरा टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि यूजुअली किसी भी फैमिली में अगर आप बोलो कि हमारा बच्चा गेमिंग करता है या गेमर है या गेमिंग इंडस्ट्री में, तो वो पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि पता नहीं क्या ही कर रहा है, बिकॉज इतना इंसाइट नहीं है, नोबडी नोज अबाउट गेमिंग इंडस्ट्री। तो उस टाइम पे आपके घर पे सबने कैसे रिएक्ट किया था? पहली बात तो मेरे फैमिली को गेमिंग का पता नहीं चला, सबसे पहले रोस्टिंग का पता चला, और वो ज्यादा रिस्की था एक्चुअली। गेमिंग का पता चल जाता फिर भी नहीं कि चलो ठीक है। तो मेरी फैमिली को रोस्टिंग का भी नहीं पता चला, मेरी फैमिली को बस ये पता चला ये कुछ वीडियोस बना रहा है, मतलब ये कुछ कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता, ये कुछ कर रहा है, मैंने बोला हुआ है मैं कुछ कर रहा हूँ, ये डेली जाता है पार्क में ऑडियो रिकॉर्ड करता है, ये कुछ तो कर रहा है। तो वो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उससे कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं छुप के जा रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई आ ना जाए अकेले में, कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो रोस्टिंग वीडियोस में बना रहा। तो जब मेरा पहला पेमेंट आया कुछ 28 के 29 के आया था, और वो मम्मी के अकाउंट में आया था क्योंकि तब मेरा अकाउंट भी नहीं था। तो मम्मी ने देखा इतने पैसे आ गए, किस चीज के पैसे आ गए, तो मैंने मम्मी को उस समय मम्मी को मैंने ये नहीं बोला कि ये देखो ये मेरी वीडियो है, कुछ नहीं, मैंने मम्मी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उन्होंने पूछा भी नहीं, ठीक है सही, उन्होंने बस ये पूछा सही है ना, गलत तो नहीं है कुछ, मैंने नहीं गलत नहीं है। तो वो 29 के आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज वायरल होने लगी, मेरी रोस्टिंग वीडियोस। मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, जो मेरे कजन्स थे, जो मेरी कजन सिस्टर्स थी, वो सब मेरे को पीछे से मैसेज किया अच्छी लगती मेरे को तेरी वीडियो, लेकिन घर वालों को कोई नहीं बता रहा था, ठीक है, किसी को नहीं, घर वालों को नहीं पता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब पता कैसे चला कि जब लोग मिलने लग गए, कि अरे तुम वीडियो बनाते हो ना, मेरे पापा को लोग मिल रहे हैं कि वो आपका लड़का वीडियो बनाता है, देखिए मैंने अच्छी बनाता है। तो ऐसे मोहल्ले में लोग मिलने लग गए, पापा मम्मी को लोग मिलने लग गए कि वीडियो बनाते वीडियो। तब उन्होंने बोला क्या वीडियो बनाते हैं, तो फिर मम्मी को मैंने फिर भी दिखाया नहीं, मम्मी देख लेना अंतर्यामी आरबी है, अकेले में देख लेना भाई, अब फिर बाद में फेस कर लेंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो सामने नहीं दिखाया, फिर देख लिया उन्होंने, फिर उनको पता था, वो बचपन से ही उनका ट्रस्ट था कि ये कुछ गलत नहीं करेगा, वो मैंने बिल्ड किया था भाई, देखो इतना तो मैं हूँ, हाँ ठीक है। तो वो ट्रस्ट तो था घर वालों को बहुत ज्यादा मेरे पे, कि मैं कुछ भी एक चीज बोल देता था तो उनको पता था कि हाँ कुछ गलत नहीं करेगा, तो वही वाला ट्रस्ट था। फिर उन्होंने वीडियोस देखी, फिर उन्होंने गालियों का बोला कि गालियों का क्या है, मैंने मम्मी ऑनलाइन है और आप गालियों की क्या बात कर रहे हो, जो इंडिया के नंबर टॉप यूट्यूबर्स हैं वो भी देते हैं, ये सोशल मीडिया इधर थोड़ा बहुत चलता है।
तो उन्होंने बोला ठीक है, बस गलत नहीं होना चाहिए कुछ। तो ऐसा घर वालों को पता चला था, एक्चुअली फैंस ने बताया था इधर उधर से। खुद के मुंह से कभी नहीं बताया कि देखो मम्मी मैं कुछ नया ही कर रहा हूँ? नहीं, खुद के मुंह से इसलिए भी नहीं बताया कि अगर मैं बताता मम्मी मैं ये कर रहा हूँ, सेल्फ प्रमोशन। नहीं मम्मी को बताता मम्मी ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। अब मम्मी को देखता है इसमें ये गाली भी दे रहा है, इसमें ये रोस्ट भी कर रहा है, ये गलत भी बोल रहा है, और मैंने ये दिखा दिया। मम्मी को मैंने मना लिया मम्मी ये कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर मैं 6 महीने उस चीज को देता और वो नहीं चलता तो फिर वो बुरा हो जाता कि तूने ये भी करके देख लिया, इतना तो गिर गया फिर भी नहीं चला। तो इसलिए मैं बताया नहीं था शुरू से। ओके, सो इस इंडस्ट्री में आने के लिए कोई सा स्किल सेट है कि अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को बना रहे हो या ये सारी स्किल्स हैं, सो आप गेमर बहुत अच्छे बन सकते हो या गेमिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो? गेमिंग इंडस्ट्री का ओके, पहली बात तो हर चीज जैसे कि ये इट्स लाइक कि ये टैलेंट होता है, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप पढ़ाई करते हो, खूब पढ़ाई करते हो और आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी थिंकिंग ये है, देखो पहली बात तो आपको प्रेफरेंस पढ़ाई को ही देना है। ऑब्वियसली मेरे को भी अभी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मैं छोड़ दूंगा यार, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो गेमिंग में क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, जो सब पब्लिक ही है, कुछ 3 साल से कर रहे हैं नहीं हो रहा, कुछ 4 साल से कर रहे हैं नहीं हो रहा, लोगों को अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। कोई भी इंसान ये सोचना नहीं चाहता है कि मैं इससे कम हूं या मैं कम टैलेंटेड हूं या मेरे अंदर ये स्किल नहीं है। वो स्किल होता है। अब कोई, जैसे मैं गेम्स अच्छे खेल लेता हूं, कोई भी इंसान गेम अच्छे खेल लेता है, वो उसका स्किल है, ये आप सीख नहीं सकते। आप कोई भी एक गेम अगर 20 घंटे खेलोगे, 30 घंटे खेलोगे, आप अच्छा खेलने लगोगे। लेकिन आप दूसरे गेम में फिर आप हर दिन 20 घंटे 30 घंटे खेलोगे, नहीं खेलोगे। जो अच्छे गेम खेलता है वो सारे गेम ही अच्छे खेल लेता है। और लोगों को ये मानने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 3-3 साल से वो कर रहे हैं लेकिन वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई नहीं ये मेरा फील्ड नहीं है, इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप कंटेंट क्रिएशन का साइट देख लो, उसमें लोग सोचते हैं कि हाँ कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। वो क्रिएटिव होना भी एक गॉड गिफ्ट होता है। हाँ, लोगों को ये बात समझ नहीं आती। ऑडियो साथ में चलाओ, हाँ, और सिर्फ थोड़ा बहुत हिलो। लोगों आजकल तो बहुत ज्यादा है, क्रिएटिव होना भी एक गॉड गिफ्ट होता है, टैलेंट होता है, पढ़ाई से और इससे नहीं मिलता। पहली बात तो वो आप कहीं से भी नहीं ले सकते, आप क्रिएटिव नहीं बन सकते, वो आपका बचपन से ही होना चाहिए। वो कुछ होते हैं लोग जिनका ये फील्ड होता है। आज की डेट में सब यही सोच रहे हैं कि अच्छा ये, मतलब उनको अगर ये चीज आप बोलो ना, कि लोग मेरे से बोलते हैं भाई 3 साल से नहीं चल रहा, अब उनको मैं मुंह पे बोलूं भाई आप क्रिएटिव नहीं हो, क्रिएटिविटी कहाँ है आपकी वीडियो में, कुछ अलग कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो जिसको लोग पसंद आए या ये करें, तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा कि साला बड़ा आदमी हो गया है इसलिए बोल रहा है। हाँ। वो चीज वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि भाई नहीं है हम क्रिएटिव, हम पढ़ने में इनसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं गेमर्स से। हाँ। कोई ऐसे बंदे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे होंगे पढ़ने में, ऑब्वियसली हैं वो, और मैं उनसे ज्यादा क्रिएटिव हूं। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। अगर हम आपको मान रहे हैं आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप भी मानो हम तुमसे ज्यादा क्रिएटिव हैं। हाँ। तो ये चीजें आजकल थोड़ी दिक्कत वाली है, नहीं मानते हैं लोग। अगर किसी को इस फील्ड में आना है, हाँ। तो अपनी क्रिएटिव, क्योंकि देखो गेम खेलना है समथिंग डिफरेंट, और YouTube पे स्ट्रीम करना है समथिंग डिफरेंट, और उससे कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना इज टोटली डिफरेंट। सो गेमिंग इंडस्ट्री में जाना और वहां पे गेम खेलने का क्या माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज आप एक रूम में हो एंड यू आर जस्ट प्लेइंग गेम्स, और आप यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हो, तो वहां पे आपको गेम पे भी ध्यान देना है, ऑडियंस का इंटरैक्ट भी करना है, और अपने कंटेंट को बोरिंग भी नहीं बनाना, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट होगा उस पर भी आपको प्रॉपरली फोकस करना है। सो तीनों चीजें बहुत डिफरेंट है। सो ऐसा भी जरूरी हो सकता है कि कुछ लोग क्रिएटिव हैं तो वो यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, बट जब उनको गेमिंग सेटअप्स में या गेमिंग वीडियोस में या गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, सो हो जाता है वहां पे वो इतने कामयाब नहीं है। सो वो स्किल कैसे डेवलप की जाए, अगर किसी को चाहता है कि मुझे गेमिंग इंडस्ट्री में ही जाना है, तो वो और क्या क्या कर सकता है इंस्टेड ऑफ ओनली प्लेइंग द गेम्स? तो पहली चीज तो जिसको गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपको गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है तो क्रिएटिविटी गई भाड़ में, वो हो गया एक अलग चीज। आप कोई गेम अगर बहुत अच्छा खेलते हो, आपका किसी गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप काफी टाइम से खेल रहे हो, तो एक होता है एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो जिसमें आपको क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, उसमें लगती है ट्रू मेहनत। आप करो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हलवा नहीं है। जितनी दूसरी चीजों में मेहनत होती है उतनी गेमिंग में भी मेहनत होती है। अगर आप कॉम्पी साइड जाना चाहते हो, आपको 12-14 घंटा ग्राइंड करना पड़ेगा।
आपको लाइक ऐसा इंसान होता है जो मतलब पूरा उसका ग्राइंड का टाइम फिक्स है, मतलब आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा। जैसे दूसरी चीजें होती है, पढ़ाई हम करेंगे 6 घंटे, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद ये रिवाइज करेंगे, ये चीजें करेंगे, ऐसे ही आप कॉम्पी साइड जा सकते हो। गेमिंग इंडस्ट्री में जाना, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करना एंड कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना, ये तीनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। बट अगर सिर्फ किसी को गेमिंग इंडस्ट्री में ही इंटरेस्ट है कि मुझे वाईटी पे स्ट्रीम नहीं करनी है, बिकॉज अ पर्सन लाइक मी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए गेमिंग इंडस्ट्री या गेमिंग सिर्फ क्या है कि आप उसको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम देख रहे हो या फिर आप किसी की यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे वो कोई भी गेम खेल रहे हैं, वेदर इट्स BGMI और देयर एन नंबर ऑफ अदर गेम्स। सो व्हाट एग्जैक्टली गेमिंग इंडस्ट्री इज, क्या शेप है गेमिंग इंडस्ट्री की, और किसी को एक्चुअली इस इंडस्ट्री में जाना है तो उसको क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या वो कर सकता है उस इंडस्ट्री में। अगर कोई ऐसा गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो 2-3 चीजें होती हैं जिसमें आप बहुत ही अच्छा मतलब कर सकते हो, एज अ करियर ले सकते हो। पहली चीज तो हो गई डेवलपमेंट फील्ड में जाना। अगर आप गेम डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हो, उसका प्रॉपर ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही स्ट्रीमर नहीं है कि स्ट्रीमिंग बस यूट्यूब बनाया, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोर्सेज करने पड़ेंगे और आप गेम डेवलपमेंट पार्ट में जा सकते हो। और जैसे कि अभी एक आ रहा है मुंबई गलीज करके एक गेम आ रहा है, जो कि जिसका हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है जिसके लिए एक्चुअली, और एक इंडस का गेम आ रहा है बैटल रॉयल जिसकी हम लोग बीटा टेस्टिंग में भी गए थे। और मतलब ऐसे कई इंडियन ब्रांड्स हैं जो अपने गेम्स ला रहे हैं, और आप एक वो फील्ड चुन सकते हो गेम डेवलपमेंट, और एक फील्ड होता है कि आप कॉम्पी फील्ड में जा सकते हो। अब इसमें क्या रहेगा, फ्रंट फेस पे रहोगे कि कॉम्पी फील्ड आप चुन सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव खेल सकते हो, वही जो मैंने बताया थोड़ा टाइम पहले कि आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल गेम, आप उसमें अपना नेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी कुछ ट्रॉफीज भी आई हैं इंडिया में और कुछ आने भी वाली हैं, तो आप उसमें नेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई स्पोर्ट्स में जा सकते हो। तो वो गेमिंग एक ये वाला फील्ड हो गया। फिर आ जाता है स्ट्रीमर फील्ड। स्ट्रीमर में आप बस थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी है और बाकी थोड़ा बहुत टैलेंट चाहिए और आप एक स्ट्रीमर फील्ड में जा सकते हो और आप एक अच्छा अंतर्यामी बन सकते हो। अच्छा अंतर्यामी तो देखो एक ही है आप मेरे से अच्छे बन सकते हो, लेकिन अंतर्यामी तो एक ही है। तो ये 3 मेजर पार्ट है गेमिंग के कि आप, और एक्चुअली अगर आप मतलब मैं तो सबसे ज्यादा जो सजेस्ट करूंगा वो करूंगा आप डेवलपमेंट फील्ड में जाओ। आप उसमें भी काफी एक बहुत बड़ी टीम लगती है, हर टीम का अलग अलग काम होता है। कुछ टाइम पहले एक गेम आया था राजी करके जिसको हम सब ने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ही मतलब वो बेस्ट गेम था, मतलब हम सबको प्राउड हो रहा था कि हाँ ये इंडिया का गेम है, इंडिया का गेम है। BGMI के टाइम पे जब बैन हुआ था उसके आसपास कहीं लॉन्च हुआ था वो। BGMI के टाइम पे जब बैन हुआ, नहीं PUBG जब बैन हुआ था, हाँ, उस टाइम पे एक नया गेम, इंडिया का एक गेम लॉन्च हुआ था, वो तो फौजी था। हाँ वो फौजी था, फौजी भी था, अब इंडिया का गेम था। हम सबने, आप सबको पता है, हम सबने सपोर्ट किया उस गेम को, सभी स्ट्रीमर ने खेला वो गेम, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि क्या आने वाला है, क्या कैसा रहेगा ये गेम। लेकिन वो गेम ने थोड़ा इतना अच्छा नहीं इम्प्रेस किया हम लोगों को, एक्चुअली वो गेम इतना अच्छा था भी नहीं। फौजी आया, राजी आया, उसके बाद इंडिया के कई और गेम्स भी आए, अभी मेरे को जो नाम अच्छे से याद है वो याद आ रहे हैं। इंडस आने वाला है, मुंबई गलीज आने वाला है। तो अगर कोई इंडिया से गेम आता है तो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग क्या सारे स्ट्रीमर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपने अंदर होती है यार इंडिया के लिए मेरे भारत का गेम यार, वो होता है यार सबके अंदर, सारे इंडियंस के अंदर होता है, तो हम लोग के अंदर भी होता है। हाँ। जैसे बाकी सारे गेम, एक्चुअली मैं इसका फैक्ट बताऊं तो बाकी सारे गेम्स अच्छा पे करते हैं हम लोगों को प्रमोशन करने के और मतलब स्ट्रीम पे खेलने के, लेकिन इंडिया के जितने भी गेम मैं नाम ले रहा हूँ, इस गेम से, गेम डेवलपमेंट टीम से किसी भी स्ट्रीमर ने 1 रुपया नहीं लिया है गेम खेलने के, स्ट्रीम पे या प्रमोट करने के। वो सबने अपने दिल से किया है कि इंडिया का गेम है, तो हम लोग खुद चाहते हैं आए। तो आप अगर डेवलपमेंट फील्ड में आते हो और गेम इंडिया से आए, हम लोग यही चाहते हैं। और आई गेस इस समय थोड़ी जनरेशन जो है वो जा भी रही है इस फील्ड में। अभी काफी सारे आपको गेम्स देखने को मिलेंगे इंडिया से जो आगे हम स्ट्रीम पे खेलेंगे। अभी जो नाम थे वो हम बता सकते हैं, बाकी नाम हम बता नहीं सकते हैं, बाकी नाम ऑफ कैमरा पूछ लो। तो ऐसा सीन है, आप उसमें जा सकते हो और उसमें अच्छा करियर है, स्टेबिलिटी भी है
और कॉम्पी वाले सीन में भी स्टेबिलिटी है, स्ट्रीमर वाले सीन में थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि वही है कि आज अगर सलमान खान तेरे नाम चल रहे हैं तो वो कल दूसरी उनकी कोई मूवी आई है, दूसरा ट्रेंड चलेगा। तो आज अगर आपकी स्ट्रीमिंग चल रही है, लोग आपको देख रहे हैं, तो ये थोड़ा कल कोई और स्ट्रीमर आएगा और अच्छा करेगा तो उस पर पब्लिक जाएगी, और उससे भी कोई और अच्छा, मतलब कहीं भी स्टेबल तो नहीं रहेगी पब्लिक, एक ही चीज थोड़ी ना देखती रहेगी। तो आप एक टाइम पे आके थोड़ा स्ट्रीमर में स्टॉप हो ही जाओगे। एक्चुअली आपको होना पड़ेगा वर्सेटाइल और चीज़ें करनी पड़ेगी। तो स्ट्रीमिंग वाला थोड़ा साइड स्टेबल नहीं है, बाकी डेवलपमेंट वाला साइड और कॉम्पी वाला साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ आप जा सकते हो। और बाकी सब चीज़ें इसमें भी हैं, आप अच्छा अर्न करोगे, अच्छा नाम कमाओगे और नेशन के लिए कुछ अच्छा करोगे एक्चुअली। तो प्लीज बनो डेवलपर ताकि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कुछ आए ताकि हम भी खेलें। हाँ प्लीज प्लीज अच्छा गेम आ जाए भाई। सो टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, गेमिंग इंडस्ट्री का क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि हर फील्ड में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, टेक फील्ड में, आईटी फील्ड में, हर रोज कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आ रहा है। सो आने वाले टाइम में आप गेमिंग इंडस्ट्री को कहाँ पर देख रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब स्ट्रीमिंग, गेमिंग इंडस्ट्री क्या जाएगी और क्या ऐसे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है? गेमिंग इंडस्ट्री अभी इंडिया में एक्चुअली एकदम अभी लोग सोच रहे हैं, लोगों का मानना है, जो ऑडियंस है उनका, कि यार गेमिंग तो बूम हो गई, अब इंडिया में इतना इतना लोग वॉचिंग आता है, इतना इतना लोग मतलब गेम्स खेलते हैं। पर एक्चुअली फन फैक्ट ये है कि अभी कुछ भी नहीं है। अभी पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का 10% भी नहीं है जितना गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में है। अगर आप वही वेस्टर्न साइड जाओ तो आप देखोगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ला लो और 2-4 और इंडस्ट्री में ला लो, तब भी उतना बजट नहीं है जितना गेमिंग में है उधर पे। अभी इंडिया में गेमिंग कुछ भी नहीं है, और लोगों का मानना है ये बीजीएमआई, ऑब्वियसली बीजीएमआई के सभी ने खेला बीजीएमआई, फ्री फायर की अच्छी खासी ऑडियंस थी, तो लोगों का मानना है अब तो हो गया भाई, इतनी सारी तो पब्लिक है गेमिंग में, अच्छा खासा पैसा है सब। अभी कुछ नहीं है भाई। हाँ, अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ बाकी है, और जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, और वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। और लिटरली ये आपको कोई भी प्रॉमिस कर देगा अगर वो थोड़ा भी कनेक्टेड है गेमिंग इंडस्ट्री से, कि आज से आगे 10 साल बाद जमीन आसमान बदलने वाला है इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का। एक्चुअली वो था ना कि जैसे अभी मैंने जो गेम्स बताए, फ्री फायर, बीजीएमआई, इन सब की पब्लिक इसलिए थी क्योंकि फोन्स में आया था, फोन मोबाइल गेम था। अब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, इंडिया में सबके पास कंप्यूटर नहीं है, एक्चुअली लैपटॉप भी नहीं है, तो वो फोन सबके हाथ में थे। और फिर लोग जैसे खाली बैठे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स खेलते खेलते कि यूट्यूब पे जाके वही गेम खेलना सीख रहे हैं कि और अच्छा कैसे खेल सकता हूँ। फिर वही गेम सीखते सीखते एक वो किसी क्रिएटर को पसंद करने लग रहे हैं, हाँ ये अच्छा वीडियोस बनाता है, तो ऐसे धीरे धीरे यूट्यूब पे पब्लिक आ रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे पब्लिक जा रही है, लेकिन एक्चुअली खेल तो हाथ ही से रहे हैं। हाँ। अभी यही कोई स्ट्रीमर है, अगर वो कोई बीजीएमआई खेलता है तो ज्यादा लोग देखते हैं, कोई पीसी गेम खेलता है तो लोग नहीं देखते हैं। जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं करोगे लोग कैसे देखेंगे? लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इस गेम में हो क्या रहा है। एक स्ट्रीमर या कोई भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर समझा भी देगा स्ट्रीम करते करते कि ऐसा ऐसा होता है इस गेम में, नहीं देखेंगे लोग जब तक या तो आप फुल ऑन एकदम एंटरटेनिंग नहीं होगे कि आप एकदम उनका 3-4 घंटे हैपनिंग बना रहे हो, या तो आप मतलब जब तक वो खुद फील नहीं करेंगे गेम खेल के तब तक नहीं आएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सबके पास लैपटॉप्स होंगे, और लैपटॉप्स होंगे, कैफेज पे जाएंगे लोग। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अगर आपके 7 दोस्त खेल रहे हैं, उनके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है, मेरे 3 दोस्तों के पास नहीं है, खेलना हम लोग को भी है, तो हम लोग कैफे ही जाके खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे। तो वो चीज, वो टाइम आने में थोड़ा टाइम आएगा, लगेगा, लेकिन जब ये टाइम आएगा तो जितने पीसी गेम्स हैं, जितने कंसोल गेम्स हैं, सबको लोग देखेंगे, और फिर गेमिंग इंडस्ट्री जो बूम होगी। अभी तो मतलब हम लोग काफी जो बड़ी बड़ी और मेहनत करती है, ट्रॉफी आती है, ट्रॉफी की लाइनें लगने वाली हैं, क्योंकि इंडिया में टैलेंट का आपको पता है क्या सीन है। सो हम ऐसे अंतर्यामी के नाम की ट्रॉफी कब देखने वाले हैं? अंतर्यामी ना, मैंने बोला ना, ट्रॉफीज वो इंसान लाता है जो कॉम्पी फील्ड में। ओके, सो यू आर नॉट प्लानिंग फॉर कॉम्पीज? नहीं, कॉम्पीज में अभी ऐसा है कि कॉम्पीज में मैं जा सकता हूँ, पर उसके लिए जो मैं अपनी पिछली पब्लिक बना चुका हूँ, जो भी मेरे ब्लॉग्स देखती है, ओमेगल वीडियोस देखती है, और बाहर आउटडोर वीडियोस देखती है, स्ट्रीमिंग देखती है, वो सब छोड़ के कॉम्पीज मेजर प्रोफेशन, लाइक मतलब उसमें आपको 12-14 घंटा देना है और रेगुलर देना है। अदर प्रोफेशन लाइक हम मेडिकल या डिफेंस की बात करते हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक कि आपको उसमें भी बिल्कुल सेम एंड सेम। हाँ, लोग अब उसमें गेमिंग का नाम जुड़ा है तो लोग लाइटली ले रहे हैं
कि गेम ही तो खेलना, ऐसा नहीं है भाई। कॉम्पी इज वेरी सीरियस थिंग कि आपको 14-15 घंटा आपको टाइम निकालना है, रात में भी ग्राइंड करना है, टूर्नामेंट्स के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्राइंड करना है, वो अलग सीन है। हम लोग भी नहीं कर सकते एक्चुअली, बस की नहीं है भाई। अभी इसकी हम इतनी पब्लिक बना चुके हैं, अब सडन हम ये चीजें बंद करके और फिर गेमिंग ग्राइंड करने लग जाएंगे तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, और लोगों को भी अगर फिर वो नहीं पसंद आया तो मेरा तो पोपट हो जाएगा। इसलिए नहीं। ओके, सो ये हमारा जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट बेसिकली हमारा सिर्फ इसीलिए है ताकि हम 12th के बाद कौन से करियर ऑप्शंस हैं वो हाँ, बता सकें। सो एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है गेमिंग इंडस्ट्री का, कितनी रिक्वायर्ड है एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन या फिर कोर्सेज या फिर टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, कितनी इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो देखो सीन ऐसा है कि जैसे मैंने 3 फील्ड बताई थी गेमिंग की। एक थी डेवलपमेंट फील्ड। डेवलपमेंट फील्ड में कोर्सेज होते हैं, उसके लिए आपको एजुकेशन मस्ट है। अगर आप इतने भी समझदार नहीं हो तो क्या ही बोले, मतलब डेवलपमेंट फील्ड है, उसमें एजुकेशन लगेगा ही लगेगा, वो तो मस्ट है, ठीक है। कॉम्पी वाला सिनेरियो ऐसा है जिसमें एजुकेशन का इतना खास वो नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो कॉम्पी में अगर आप ग्रो नहीं कर पाए और साथ में आप एजुकेशन को भी अपनी कैरी ऑन नहीं कर रहे हो, लेकर नहीं चल रहे हो, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई पढ़ाई पूरी। कॉम्पी भी ऐसी चीज होती है गेमिंग में कि इकलौते आप ग्राइंड नहीं कर रहे हो, आपके जैसे 1000 लोग और ग्राइंड कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत कंपटीशन होता है, तब जाके कोई नेशन रिप्रेजेंट कर पाता है, स्टेट रिप्रेजेंट कर पाता है, कोई और रिप्रेजेंट कर पाता है, बहुत सारे लाइन में लोग होते हैं। इसलिए आप अपनी एजुकेशन को लेकर ही चलो, ये मस्ट है। और डेवलपमेंट फील्ड में आपको जाना है जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो उसके लिए तो एजुकेशन मस्ट है ही। आगे जाके आप 12th के बाद कोई कोर्स करोगे, देन उसके बाद आप डेवलपमेंट फील्ड में आओगे, तो ऐसा सीन है। गेमिंग में भी पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। सो अब यूजुअली ये स्ट्रीम बहुत न्यू है, लोगों को नहीं पता है। मे बी हो सकता है जैसे आपने बोला कि आने वाले 5 या 10 साल के बाद ये वाली स्ट्रीम बहुत बूम करेगी, बट अभी के जो बच्चे हैं और जिनको इस स्ट्रीम में जाना है, इस फील्ड में जाना है, पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें? अभी के जो बच्चे हैं, पहली बात तो पेरेंट्स कन्विंस हो ही ना भाई, और अगर ना हो तो ये वाली वीडियोस बच्चों को दिखा, अपने पेरेंट्स को दिखा देना। नहीं, मैं खुद चाहता हूँ पेरेंट्स कन्विंस ना हो। अगर कोई बच्चा कन्विंस कर रहा है कि मेरे को गेमिंग में जाना है, पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए कि उसको अपना 12th करना है, उसको पढ़ाई करनी है। उसको पेरेंट्स को कन्विंस क्या करना है कि मम्मी मेरे को 3-4 घंटे ये एक्स्ट्रा चाहिए फॉर गेमिंग। प्रॉपरली कन्विंस नहीं करना है कि अब मेरे को गेमिंग में जाना है, अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ एक्सप्लोर कर, ऐसा नहीं भाई। पेरेंट्स ऐसी चीजों को अलाउ भी मत करें। गेमिंग बच्चों के लिए पार्ट टाइम ठीक है, चल जाएगा। कुछ करना चाहता है तो, जैसे आप बहुत यंग एज के भी गेमर देखोगे, बहुत ही छोटे 12-13 साल का वो है विवॉन, शायद वो भी गेमिंग करता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कन्विंस कर लिया है कि पापा मैं तो 1 साल गेमिंग करूंगा, ऐसा नहीं भाई। पढ़ाई करो। आप पेरेंट्स को ये बोल के कन्विंस कर सकते हो कि पापा मैं दिन का 2-3 घंटा दूंगा और 1 साल 6 महीने 8 महीने में शायद कुछ करके दिखाऊंगा। उसमें शायद वर्ड जरूर होना चाहिए क्योंकि पक्का नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई मस्त है, पढ़ाई करो और फिर उसके बाद दूसरी चीजें सोचो। ये चीजें पार्ट टाइम की ज्यादा अच्छी है। और मेन प्रोफेशन अगर आपको बनाना है तो वो भी प्रायोरिटी पे यही रखो कि आपकी ग्रेजुएशन हो जाए, बाकी चीजें पार्ट टाइम चलती रहे, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सोच सकते हो कि अब मैं इसमें जा सकता हूँ, अब मैं इसमें 10 घंटे दे सकता हूँ। बट वो है ना, इसमें ऐसी चीज है कि रिस्क कि आपने दिया, इसमें आपने कन्विंस कर लिया पेरेंट्स को। मैंने बोला हाँ भाई कन्विंस कर लेना, बन जाओगे गेमर। आपने कन्विंस कर लिया, आपने 1 साल उस पर किया, कंपटीशन बहुत है क्योंकि सबको बनना है, और उसके बाद नहीं हुआ तो आप इधर आके डिसलाइक करोगे, गाली दोगे, गलत बात है। तो गलत बात है। इसलिए भाई आपको अगर कन्विंस भी करना है तो पार्ट टाइम के लिए ही करना है कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए गेमिंग के लिए। बट एज यू सेड अर्लियर कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है इसमें आपको बहुत टाइम तक ग्राइंड करना है। हाँ। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से 6 महीने 1 साल मांग भी रहे हो तो इससे जरूरी नहीं है ना कि आप वो 3 घंटे या 4 घंटे में आप इतने प्रो हो जाओ कि 6 मंथ्स और आफ्टर वन ईयर अपना टोटल पूरा करियर चेंज कर सको। सो कितना मिनिमम टाइम अपने आप को देना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर सकते हो? देखिए, पहली बात तो आपका क्वेश्चन ये था कि बच्चे कैसे कन्विंस करें, तो बच्चे इतनी अर्ली स्टेज पे सोचे नहीं कॉम्पी जाने का। कॉम्पी जाने का नहीं, बट फिर भी दूसरी चीज ये हो गई कि
फिर उनको कन्विंस करना है डेवलपमेंट फील्ड में जाने का, तो वो तो कन्विंस क्या ही करेंगे क्योंकि आफ्टर पढ़ाई होना है वो। तीसरी चीज हो गई स्ट्रीमिंग, तो वो आप स्ट्रीमिंग वीडियोस 1-1.5 घंटा टाइम निकाल के डाल लो। नहीं, माय क्वेश्चन इज कि एज यू सेड ना कि आप अपनी पढ़ाई के साथ 2-3 घंटे आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको इस फील्ड में जाना है, आप कुछ भी टाइम पास करो, तो किसी सेट टाइम पीरियड है कि अगर आप 6 महीने या 1 साल तक रेगुलरली कुछ कर रहे हो तो हो सकता है कि आगे जाकर गेमिंग इंडस्ट्री में आपका कुछ हो जाए? ना कोई सेट टाइम पीरियड है? ऐसा कोई सेट टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली 3 घंटे भी किसी गेम को ग्राइंड कर रहे हो, तो गेमिंग में ये होता है, गेम्स में कई अपडेट्स आते हैं, पूरा मेटा चेंज हो जाता है, तो उसके लिए फिर आपको और ग्राइंड करना है, धीरे धीरे आपका 3 से 4 घंटे बढ़ता ही जाएगा। और आप ग्राइंड कर किस लिए रहे हो, क्वेश्चन तो ये है ना। आप 3 घंटे डेली ग्राइंड कर रहे हो, किसी गेम को डेली खेल रहे हो, तो आपका एक होगा ना विजन कि आपको कॉम्पी में जाना है, आपको ये करना है। लेकिन कोई बंदा 10 घंटे ग्राइंड कर रहा है, तो आपको कॉम्पी में जाने के लिए 3 घंटा नहीं चलेगा। 3 घंटा मैंने बोला कि आप पार्ट टाइम दूसरी चीजें, कंटेंट क्रिएटर और थोड़ा बहुत जो मतलब पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए गेमिंग करना, उस फील्ड में जा सकते हो। 3-4 घंटे के लिए आप टाइम निकाल के मेजर चीज आप सोच रहे हो अचीव कर लेंगे कि हाँ अब मैं किसी अच्छी और की टीम में चला जाऊंगा एज अ प्लेयर, तो ऐसा नहीं होगा। तुम खुद सोचो कि सामने 10 घंटे ग्राइंड कर रहा है इंसान, और कोच के साथ ग्राइंड कर रहा है, कोच चीजें बता रहे हैं, पूरा गेम एनालाइज हो रहा है, और आप घर पे बच्चे बैठ के 3 घंटे करके, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत अचीव कर सकते हो, तो पार्ट टाइम थोड़ा 3-4 घंटे करके, 2-2.5 घंटे करके वीडियोस बना ली, लोगों को पसंद आ गई, तो इन सब चीज़ों में जा सकते हो। मेजर जो डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव वाला सिनारियो है उसमें तो आप नहीं जा सकते। और जो बच्चे हैं वो सोचे भी ना, आगे ही सोचना, थोड़े बड़े हो जाओ सोचना, आफ्टर 12th ही सोचना, ऐसा नहीं है बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जब तक कोई सोचेगा नहीं तब तक ट्रॉफीज कैसे आएंगी, आप ही लोग तो लाओगे, तो सोचना जरूर। जब और तक सोचेगा नहीं इंडिया तो बदलेगा कैसे इंडिया? हाँ, बस टाइम पे समझ जाना। अगर आप 1 साल हो गया किसी गेम को दे रहे हो, तो फिर से सोचना, हर 6 महीने में सोचना कि क्या गलती मैं कर रहा हूँ, क्या मैं इसको कैरी ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ डिसीजन हार्श होते हैं लेकिन लेने पड़ते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना कि 2-3 साल आपने निकाल दिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने शुरुआत में ही बोला था ना, रिस्क है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब रिस्क तो हर चीज में ही है, पर सोचना है यार, गेमर बनने का भी सोचना। आफ्टर 12th था 12th तक तो नहीं बोलना है, 12th तक पार्ट टाइम ही खेल लो, बस मस्ती कर लो, बट बोर्ड के एग्जाम दे लो अच्छे से। बोर्ड के एग्जाम दे लो भाई। सो इसी के साथ हम ये वाला सेगमेंट खत्म करते हैं, और हमारा सेकंड सेगमेंट है, हम एक गेम खेलेंगे ऋषभ के साथ, और देखते हैं वो उस गेम में कितने बड़े खिलाड़ा बनते हैं। गेम मेरे को पता भी नहीं क्या खेल रहे हैं। 10 सेकंड में 7 आइस क्यूब इधर से उधर डालने, मिनिमम ये मिनिमम है। मिनिमम। चलो 1 2 3 स्टार्ट। 4 5 अबे एक ये आएगा, आ ही नहीं रहा है। ओवर। 1 2 3 4 5 6। अरे यार किस्मत। फिर से कर सकते क्या? टेक 2? नहीं, ये यार मैं गधा था यार। ऑन स्क्रीन मेरे को स्ट्रॉ से आइस क्यूब इसमें डालने थे 7। हाँ, तुमने फिर भी 6 डाले। 6 डाले, मैं ऐसे डाल देता, स्ट्रॉ से ही तो डाल रहा हूँ। यही यार थोड़ा। अब ये वाला पॉडकास्ट भी जाएगा, उसके अगले दिन स्ट्रीम के ऊपर अंतर्यामी जी टॉक करते हुए बोलेंगे, मैं आइस स्ट्रॉ से आइस टॉक नहीं, डांस कर दूंगा। ना मैं टॉक कर। अरे ये इम्पॉसिबल था यार, क्या है। 10 सेकंड्स मिलेंगे, एक ही 1 गो में ये पूरा का पूरा तुम्हें अपने मुंह में भरना है, और तुम्हें बोलना है मैं हूँ अंतर्यामी पिरो खिलाड़ा। 1 2 3 स्टार्ट। पूरा खत्म होना चाहिए। पूरा खत्म नहीं है, पूरा खत्म नहीं है, पूरा खत्म नहीं है, खत्म नहीं। बोलो बोलो। मेरे इस मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मेरे दांत खट्टे हो गए। So, इसी के साथ ये वाला सेगमेंट हम खत्म करते हैं। नाउ थर्ड सेगमेंट इज जनता वांट्स आंसर। तो जनता वांट्स आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई टू चूज दिस इंडस्ट्री? आखिर क्यों आए हम गेम की दुनिया में? गेम की दुनिया में क्यों आना? पहली बात तो मेरे को अपने जॉब से अच्छा इस दुनिया का कोई जॉब नहीं लगता है।
मेरे को अपने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं किसी को बताता हूँ मैं गेम खेल के पैसे कमा लेता हूँ तो लोग जल जाते हैं थोड़े से। और मतलब आप खुद सोचो यार, गेम खेल रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, लोग ऊपर से फेम भी मिल रहा है, ओहो हो वाह वाह वाह। तो ऐसा है, आप अगर मतलब ये कुछ हैं, आप दूसरी जॉब्स कर लोगे, उसमें आपको लोग दिल से दुआ एकदम प्यार वो वाला उतना नहीं भेज पाएंगे जितना इसमें भेज देते हैं कि अरे यार बिग फैन। जब कोई बोलता है ना बिग फैन, तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों आना चाहिए गेमिंग में, पैसा है अच्छा, स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू है, पर वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जा रहे हो, और साथ ही साथ फेम भी है, और फेम बढ़ेगा ही आगे जाके जैसे जैसे ग्रो होगा। और बस ये चीज़ें हैं, आप इसलिए गेमिंग में आ सकते हो। आपको लाइफ में चाहिए क्या, स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली खुश रहे, लोग थोड़ा प्यार दें, तो ये सारी चीज़ें हैं गेमिंग में, आप आ सकते हो, सोच सकते हो गेमिंग के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट करियर पाथ्स इन गेमिंग इंडस्ट्री? डिफरेंट करियर पाथ्स, उसका रीजन ये है कि हमें गेमिंग लगता है सिर्फ फोन पे गेम खेलना या कंप्यूटर पे गेम खेलना, या फिर आप गेमिंग हब में जाकर आप गेम खेल सकते हैं, पार्लर्स हैं, बट एक्चुअली गेमिंग इंडस्ट्री इज मच मोर डिफरेंट देन व्हाट वी सी। गेम पार्लर्स भी गेमिंग इंडस्ट्री में ही आता है एक्चुअली अगर सोचे तो। क्यों, तो आप गेम पार्लर के बारे में भी सोच सकते हो। वैसे तो डिफरेंट पाथ्स हैं, आपके डेवलपमेंट में जा सकते हो, एनिमेशन में जा सकते हो, साउंड में जा सकते हो, और कास्टिंग में भी जा सकते हो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव में जा सकते हो। कॉम्पिटिटिव में हर गेम का अलग कॉम्पिटिटिव सीन है, ई स्पोर्ट्स में कई गेम्स है उसका अलग कॉम्पिटिटिव सीन है। तो ये सारे पाथ्स हैं। जैसे अभी कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर आप जाते हो तो कोई वेलोरेंट का कॉम्पी प्लेयर है और वो कोई दूसरे गेम का कॉम्पी प्लेयर है, तो बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं। स्ट्रीमिंग एक ऑप्शन है, दूसरा आप लाइक कास्टिंग एक ऑप्शन है, काफ़ी अच्छे अच्छे कास्टर भी हैं इंडिया में, वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो अभी मैं तुरंत बता पाया, बाकी है तो बहुत सारे बाकी हम पिन कर देंगे। हाँ, बाकी हम पिन कर देंगे। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिग्री या क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री के लिए? डिग्री या क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा नहीं है कोई डिग्री आपको या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो तो अब आपको लेकिन फिर भी करनी चाहिए। सब यही आपको बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो, और जो मेन जो वो है गेमिंग डेवलपमेंट, जैसे गेम डिज़ाइनिंग या एनिमेशन या कुछ भी आप डेवलपमेंट के फील्ड में आप जाते हो, तो उसमें डिग्रीज होती हैं, उसके प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। तो वो ही जब आप करोगे देन थोड़ा उसमें ग्रो कर पाओगे। देन क्या ग्रो कर पाओगे, वो कंपलसरी है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसमें कोर्सेज हैं, उसमें डिग्रीज हैं, उसमें आप ग्रेजुएशन लो, वही तो आप डेवलपमेंट वाले फील्ड में जा सकते हो। दैट्स वाई वो इतनी ज़्यादा स्टेबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग सेटअप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इनिशियली कोई भी लैक्स ऑफ लैक्स नहीं खर्च कर सकता टू बिल्ड अ प्रॉपर सेटअप फॉर गेमिंग। सो इनिशियली इस लाइन में किसी को अगर आना है तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए जिससे वो कोई भी टाइप की गेम खेल रहा है, लाइक फॉर लाइक फोन्स या लैपटॉप्स और पीसी, सो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉर सेटअप? फॉर सेटअप इट्स डिपेंड्स ना कि आप किस उसमें जा रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो। गेमिंग तो आप छोटे डिवाइसेस से शुरू करके आप धीरे धीरे बड़ा कर सकते हो। मेजर चीज़ तो आपको एक कंप्यूटर ही करना, कंप्यूटर तो एक आपके पास होना चाहिए, एक पीसी आपको लगेगा। इतने ज़्यादा लोग ने ये बना रखा है कि बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंसिव पार्ट्स होते हैं उसके, मतलब मेजर एक अच्छा कंप्यूटर गेमिंग पीसी चाहिए तब आप गेमर बन पाओगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो ज़्यादातर इसलिए होता है कि लोगों को गेम के साथ स्ट्रीम भी करनी है, ये भी करनी है। अगर आप सिर्फ गेमिंग करो तो आपका गेमिंग पीसी 60-70K में बन जाएगा। वो मेरे को इसलिए कम लग रहा होगा क्योंकि शायद अब मैं अच्छा अर्न करने लगा हूँ, हो सकता है, हो क्या सकता है कई लोगों के लिए ये भी अमाउंट बहुत बड़ा है। तो अगर आप गेमिंग को लॉन्ग टर्म में सोचो तो प्रैक्टिकली आपको एक पीसी चाहिए होगा जिसमें आप सारे गेम्स खेल सको, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको, जिसमें आप ग्राइंड कर सको और एंजॉय भी कर सको। तो एक पीसी तो चाहिए होगा। बाकी शॉर्ट टर्म में देखो तो अभी तो मोबाइल गेम्स ज़्यादा ट्रेंड में है इंडिया में, तो मोबाइल ही सही है। अगर वो वही है कि आपके ऊपर है, अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है इस इंडस्ट्री में और करना है ग्रो, तो आपको एक पीसी चाहिए होगा। और अगर आप स्ट्रीमिंग और गेमिंग पीसी भी मिला लें, मतलब लाइक ऐसा पीसी जो मैं गेम भी खेल लूँ और स्ट्रीम भी कर लूँ, तो 70-80K में आपका हो जाएगा काम चलाओ। ऐसा काम चलाओ नहीं, अच्छा ही सेटअप हो जाएगा और उसमें माइक कैमरा सब कुछ इन्वॉल्व होगा, जिससे आप गेम भी खेल सकते हो, स्ट्रीम भी खेल सकते हो, कर सकते हो। बस आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको पेरिफेरल्स देखने पड़ेंगे कि कौन से मैं उसमें लगवाऊं
ये चीज़ें होती हैं। सो बहुत सारे गेम्स में अच्छा होना या किसी एक गेम में अच्छा होना ज़रूरी है? किसी, या तो आप किसी एक गेम में बहुत ज़्यादा अच्छे हो कि भाई कंपटीशन दे रहे हो, अच्छा बहुत कम लोग हैं तुमसे अच्छा खेलते हैं, या आप बहुत सारे गेम्स ठीक ठाक खेल लेते हो, अच्छा अच्छा खेल लेते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा खेल लेते हो, वो भी चलेगा। बहुत, अगर एक गेम में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो फिर आप कॉम्पी सीन चुन सकते हो। आप सारे गेम में अच्छे अच्छे हो तो फिर आप स्ट्रीमिंग फील्ड चुन सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? नेटवर्किंग किस तरह की नेटवर्किंग? नेटवर्किंग के आप लोगों को जानते हो गेमिंग इंडस्ट्री में, लाइक आई नो यू, और अगर मैं कल को आपके साथ बीजीएमआई खेलना शुरू करती हूँ सो मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस बनना शुरू हो जाएगी, या फिर अगर आप कॉम्पी प्लेयर हो और मैं आपको जानती हूँ तो आप मेरे को रिकमेंड करोगे कि ये भी अच्छा खेलती है, इसको भी खिला के देखो। तो इन दैट सेंस नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नेटवर्किंग, अब ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतनी मेजर पार्ट भी, इतना मेजर रोल भी नहीं है नेटवर्किंग का। हाँ, वो एक होता है कि अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं, आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, तो आप जल्दी ग्रो कर लोगे, आप लोगों की नज़रों में जल्दी आ जाओगे। आप किसी गेमर के साथ खेलोगे, किसी स्ट्रीमर के साथ खेलोगे, सबसे अच्छा खेलोगे, स्क्रिम्स खेलोगे या कुछ भी खेलोगे, तो लोगों की नज़र पड़ेगी आप पे। एक वो पॉइंट अच्छा है, पर अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना सब कुछ है कि आप कहीं भी अपना टैलेंट दिखा सकते हो, लोग देखेंगे, भरी पड़ी है पब्लिक भाई देखने के लिए, तो लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। तो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि अगर मैं इस स्ट्रीमर के साथ खेलूंगा तो मैं जल्दी ग्रो हो जाऊंगा, और क्या कहते हैं, कुछ लोग आते हैं शाउट आउट दे दो भाई, मेरा प्रमोशन कर दो। ऐसा नहीं होता है। आप उस स्ट्रीमर के साथ खेलोगे, जब जब आप उस स्ट्रीमर के साथ खेलोगे तब तब अच्छा जाएगा उसका, और जब वो आपके साथ नहीं खेलेगा तो आप फिर वहीं पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, आप नेटवर्किंग कहीं ना कहीं, लेकिन लोग आपको उसके थ्रू जान जाएंगे कि ऐसा भी कोई बंदा है, उसके साथ खेलता है, और आप बहुत अच्छा खेलते होगे तो लोग जान जाएंगे कि ऐसा ही बंदा है। पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एट दी एंड आपका रोल प्ले कौन कर रहा है? वो जो आपका टैलेंट है, आपकी खुद की स्किल्स हैं। तो वो, और प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं, आप रूटर स्ट्रीम कर सकते हो, आप लोको स्ट्रीम कर सकते हो, यूट्यूब है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप डाल सकते हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर जगह आप कंटेंट डाल सकते हो और खुद को मतलब दिखा सकते हो लोगों को कि भाई देखो टैलेंट है, और लोग देखेंगे। लोग जल्दी थोड़ा छोड़ देते हैं, रेगुलर रहते नहीं है तो छोड़ देते हैं कि लोग देख ही नहीं रहे हैं, कुछ ही व्यूज आ रहे हैं, पर रेगुलर रहोगे तो देखेंगे। एंड फाइनेंशियली इस गेमिंग इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा कॉस्टली है ऐसे के लिए जो बिल्कुल न्यू है, ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सो उस अकॉर्डिंगली जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो कितनी एक्सपेंसिव है या कितनी नॉर्मल है फॉर अ पर्सन? फॉर अ पर्सन वो भी वही डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहता है, डेवलपमेंट फील्ड में है या ई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या स्ट्रीमर फील्ड में जाना चाहता है। कॉस्टली तो है, ये तो मैं बोलूँगा यार, गेमिंग इंडस्ट्री स्टार्टिंग से ही थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो रिस्क है गाइस कि चला नहीं चला। तो रिस्क है, ऑब्वियसली इसमें भी रिस्क है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि नहीं चला, मान लो आपने इतना इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करना भी पड़ता है, पीसी तो होना ही चाहिए। तो यही है जो भी सिनेरियो है, कि अगर कोई भी सोच रहा है कि कोई भी करना चाहता है, कोई ऐसा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि पेरेंट्स के पैसे मत लेना, और ऐसा भी नहीं तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के जॉब, पार्ट टाइम जॉब करने लग जाओ, जोड़ने लग जाओ, ऐसा पैसा नहीं। तो आई गेस आज का टाइम तो ऐसा है कि सबके पास फोन्स तो है ही यार, तो आप फोन्स पे थोड़ा ट्राई करना, फोन्स पे गेम्स खेलना, थोड़ा पॉकेट मनी सेव करना, और देन फिर कुछ लैपटॉप बाय करके ऐसा करना। पर एकदम से नहीं कि हाँ मेरे को परसों से स्ट्रीम करनी है तो मैं पापा से पैसे मांगता हूँ, नहीं नहीं, ये चीज़ें मत करना। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो है अच्छा खासा, इसमें लगता है स्टार्टिंग से ही लग जाता है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, यूट्यूब कैसे शेप कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री को? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, आप देखो कि एन नंबर ऑफ लोग हैं जो सीधा वाईटी पर आ गए हैं कि हम वाईटी से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत पैसा है वाईटी पे। सो क्या एक्चुअली पैसा है वाईटी पे, या फिर एक गेमिंग इंडस्ट्री है जो इसको इतना बूस्ट कर रही है? ओनली टॉकिंग अबाउट द गेमिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। ऑन यूट्यूब एक्चुअली गेमिंग को अभी यूट्यूब इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, और लोगों को पता भी नहीं है कि यूट्यूब गेमिंग प्लेटफॉर्म है भी नहीं, वो एक वीडियोस प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग वीडियोस डाल सकते हैं, और उसमें यूट्यूब पे एक ऑप्शन है स्ट्रीम्स का, जिसमें आप स्ट्रीम कर सकते हो। लोगों ने स्ट्रीम्स करी, ग्रो किया,
लेकिन YouTube वीडियोस का प्लेटफॉर्म है जहाँ शॉर्ट वीडियो कंटेंट अभी ज़्यादा चल रहा है और मेजर वो मेगा वीडियोस रहती है 10-12 मिनट की, 50 मिनट की, 30 मिनट की। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे हैं, जैसे लोको रूटर हो गया, वेस्टर्न में जाओगे तो ट्विच हो गया। ये सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ स्ट्रीमिंग होती है और वो वे बेटर एज फॉर रेवेन्यू। अगर हम सोचे जो हमारी स्ट्रीमिंग से रेवेन्यू आएगा वो यूट्यूब से कहीं ज्यादा उधर होता है। दूसरे जो प्रॉपर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा होता है स्ट्रीमिंग का। अगर हम वही वीडियोस का देखें तो वीडियोस तो फिर यूट्यूब पे रेवेन्यू अच्छा है, आप पा सकते हो। अगर आप ग्रो करोगे तो फिर रेवेन्यू तो एक बहुत ही माइनर पार्ट होता है, मेन तो ब्रांड्स होते हैं, ये सब होता है। तो ऐसा सीन है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग के लिए नहीं है। स्ट्रीम्स एक ऑप्शन दिया यूट्यूब ने, लोगों ने उसको यूज किया, यूट्यूब ने उसको प्रमोट किया, यूट्यूब ने भी उसको मतलब बहुत स्ट्रीमर्स को ग्रो कराया। अभी यूट्यूब पे जो चल रहा है एल्गोरिदम वो ज्यादातर शॉर्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो ट्रेंडिंग को धक्का मार के शॉर्ट्स आ चुका है वहाँ पे। तो वो शॉर्ट्स की तरफ जा रहा है और अपना तो 5 घंटे का कंटेंट होता है स्ट्रीम्स पे, तो वो कैसे, समझ रहे हो। Okay, so with this we are coming on end in this segment और last segment हमारा है 2 मीठे बोल। So क्या एडवाइस देना चाहते हो जो बडिंग यूट्यूबर्स हैं, गेमर्स हैं, गेमिंग इंडस्ट्री में आने वाले हैं, कि भाई यही है मूल मंत्र, कर लो तो ऐसे तुम पार हो जाओगे। मैं एडवाइस यही दे सकता हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ और मैं स्ट्रीमर हूँ, मैं प्रॉपर एक ही स्पोर्ट्स प्लेयर तो हूँ नहीं। तो मैं गेमिंग के से रिलेटेड मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ आपको, और यूट्यूब से रिलेटेड और कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड, कि आप अगर आना चाहते हो यूट्यूब पे आप आओ। आपको लगती है आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप बनाओ वीडियोस। आपको लगता है गेम अच्छा खेल सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, आप करो, ठीक है। उस चीज़ में रेगुलर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट टाइम भी उसको कर रहे हो, पहली बात तो पार्ट टाइम ही स्टार्ट करना, और पार्ट टाइम भी रेगुलरिटी रखना, ठीक है। रेगुलर रहना, 1-2 महीने लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, लोग सोचते हैं लोग देख नहीं रहे, डिमोटिवेट होके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप रहना, रेगुलर होने से बहुत ज़्यादा अच्छा रीच होता है और यूट्यूब आपको पुश करता है आगे, ठीक है। यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको आगे पुश करता है अगर आप रेगुलर हो। और अगर आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल दे चुके हो, रेगुलर भी हो, कंटेंट भी आपका ऐसा है कि आप हर तरह का कंटेंट बना रहे हो, आपको लगता है आप 100% दे रहे हो, तो एक फैक्ट मान लेना कि आपके अंदर वो नहीं है, समझ रहे हो। ये थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको हर्ट कर सकता है, पर जब आप 1 साल 2 साल दे रहे हो, आपने हर कंटेंट ट्राई कर लिया, रेगुलर भी रह लिए, सब कुछ, फिर भी नहीं चल रहा है, तो नहीं है। आप कुछ ही और फील्ड के लिए बने हो, भगवान ने आपको किसी और कार्य के लिए भेजा है, बड़े कार्य के लिए। तो ये चीज समझ जाना। 3-3, 4-4 साल लोग ऐसे करते रहते हैं, तो मेरे को खुद सुन के बुरा लगता है यार, 3-4 से अगला कर रहे हैं और फिर कुछ नहीं हो पा रहा। तो वो चीज़ समझ जाना टाइम पे। और बस है यार, अगर टैलेंट है और तुम्हें लगता है, तो मैं अपने दोस्तों को पूछ रहा हूँ, उनको ज़्यादा पता होता है कि ये कर पाएगा कि नहीं। टैलेंट है, अगर लगता है तो कर सकते हो। पब्लिक भरी पड़ी है सपोर्ट करने के लिए, लोग बैठे हैं प्यार देने के लिए कि इंडिया से कोई आए और ग्रो करे। पूरा बहुत प्यार देती है पब्लिक, आप कर सकते हो अगर है आप में। सो थैंक यू सो मच ऋषभ। धन्यवाद। और इसी के साथ हम ये वाला सेगमेंट खत्म करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट डाउन करो एंड ही इज गोइंग टू आंसर। अच्छा, इतना सब। He's going to answer. Chalo, we'll be meeting you in next video. Till then, take care. Bye. Bye bye.